हेलो। हाँ जी, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सबका हमारे चैनल पर स्वागत है भाई। आप सब कैसे हो? हम सब भी ठीक हैं। ठीक है भाई, बॉटम की स्टिचिंग वाली वीडियो कई बहना का कन्फ्यूजिंग रह है कन्फ्यूजिंग अभी आसन को कैसे स्टिच करें। देखो, बिगनर्स के लिए तो है ही भाई, जो डेली यूज में पैंट सिले उनके लिए तो है नहीं, है ना। तो भाई उनका कंफ्यूज हो जाओ कि आसन की स्टिचिंग कैसे करें। जो मतलब सीखे हैं उन पर भी देखा हम यह प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हुआ है, फेस कर रहे हैं कि भाई पता नहीं इनका कैसे आसन का जॉइंट होगा। देखो, फ्रंट पार्ट होते हैं दोनों, आगे के दो पार्ट होते हैं, एक स्थाई का, एक राइट का और एक लेफ्ट का। उन दोनों को जैसे हम पार्ट की और कली की करते हैं ना स्टिचिंग, एक राइट और एक रॉन्ग, दोनों की राइट साइड अंदर होनी चाहिए, ठीक है। तो उनको फ्रंट वाले पार्ट का जॉइंट करना है, फिर बैक वाले का दोनों का आसन का जॉइंट करना, ठीक है। ऐसे स्टिचिंग करनी है भाई। ये नहीं एक बैक पार्ट उठाया एक फ्रंट, नहीं, दोनों फ्रंट की स्टिचिंग करनी है। देखो यह बात अलग है भाई, जिसने आओ उसने तो आसान लगा है। बिगनर्स के लिए कभी कभी पैंट सिलते हैं उनका कन्फ्यूजिंग हो जाती है भाई, ठीक है। तो यह क्लियर होगी बात। दोनों फ्रंट पार्टा की आसन जुड़ेगा, फिर दोनों बैक का जुड़ेगा, ठीक है। कभी कभी सिलते उनके लिए होती है। और पैंट सिलनी बहुत आसान है भाई, अगर एक बार माइंड में गुजा। बॉटम तभी आसान लगा मन तो, पैंट की कटिंग और स्टिचिंग फटाफट करी और सिलाई कर दी अली। बॉटम में ज़्यादा तामझाम है, ये इतना बार है ना डिजाइन में भी ना लगता जितना बॉटम में वैसे लगे। मैंने बॉटम तो अच्छी पैंट लगे सिलाई में, ठीक है भाई। स्टिचिंग कर देवांगे इन दोनों आसनों की, और एक एक सिलाई और बाहर की तरफ लगा देवांगे ताकि अच्छी फिनिशिंग आ जाए, जो फैब्रिक को खड़ा खड़ा ही नहीं रोए, ठीक है। और ये आगे की प्लेट डाल देवांगे। हैवी साइज है तो 5 इंच पे, वरना 4.5 4 इंच पे, 4 इंच पे भी ठीक है। 4 इंच 3.5, वैसे तो 4 पे ज़्यादा डलती है, 3.5 4, ठीक है। उतने पे दोनों साइड फ्रंट में ये प्लेट डाल देवांगे। अगर ज़्यादा टम्मी है जिस लेडी का, और उसको ये दिक्कत आती है भैया मेरा जो हमारा आसन है ना वो मतलब ज़्यादा ही लटक रहा है, हमें चलते टाइम कंफर्टेबल नहीं लग रहा, तो हमें क्या करना है, जो ये प्लेट डाल ली है ना, जो बीच वाला आसन है वहाँ से 1 इंच की कटाई करनी है, ठीक है। लास्टिक लाने से पहले, जो बेल्ट अटैच करेंगे उससे पहले कटिंग हो, उसके बाद में तो हो भी नहीं सकती, ठीक है। तो इसलिए 1 इंच, ज़्यादा नहीं, एक हैवी साइज है उसका भी 1, वरना आधा इंच ही, ठीक है। ज़्यादा से तो फिर वो खिंचाव हो जाएगा, फिर कैसे वो करेंगे। थोड़ा मतलब ½ इंच तो सिलाई में भी जाओगा वो, ठीक है। आपकी ये कर लियो, आप एक की भी रहने दियो भाई। देखो तो नॉर्मल सी बात बताई, किसी का कम हो उसमें भी एक कर दो तो फिर आपकी पैंट खराब हो जाए तो क्या फ़ायदा। ½ इंच कर दोगे आप सिलाई में चले जाओगे, 1 इंच का आसन वैसे ही हो जाओगा। कटाई में तो वैसे ही लेना हमें जितना है, सिलाई करते टाइम ½ इंच की कटिंग कर देंगे अभी स्टमक वाली की, ठीक है। तो आसन की प्रॉब्लम नहीं आओगी, उनको उलझ पुलझ ना होगा वो लटकने का, ठीक है भाई। समझ गया आप कहाँ से कटिंग करनी है, यह बात भी क्लियर होगी, ठीक है। फिर एक की प्रॉब्लम आवे है भाई, एक सच्चे पॉकेट लगावा है, इसकी मैंने शॉर्ट वीडियो डाल दी थी पॉकेट की, इसमें नहीं ऐड की वो, ठीक है। शॉर्ट बना रखी उसकी, जो है ना 2 इंच ऊपर से छोड़ देंगे। 6 इंच की कम से कम गर्ल्स की लेनी है, 5.5 नहीं तो 6 इंच की तो लो भाई, 6 इंच में कंफर्टेबल हो गया, ठीक है। 6 इंच की मोरी और रास्ता छोड़ना जो पॉकेट है हमारी उसका, ठीक है। ये प्रॉब्लम भी होगी सोल्व। अब क्या करना, कई बहने जिस पर सिंपल, देखो सबके पास तो मोटर वाली भी नहीं है मशीन, है ना। ये जो आप खुद के सिलती हैं, थोड़ी बहुत सिलाई करती हैं, उन बहनों के लिए भाई वो सिंपल मशीन है जो हाथ से वो हैंडल से चलती है, ऐसे ऐसे, है ना, वैसी मशीनें हैं। तो उसका भी भाई आप ही बतावांगे एक फ़ायदा, जो है ना इलास्टिक डाला उसमें अच्छी फिनिशिंग नहीं आती, है ना। तो आप क्या करा करो, पहला तो बेल्ट को अटैच कर दिया करो, फिर उसमें ना 1.5 इंच का रास्ता छोड़ के, और जो हमारी सुई नहीं होती, पिन होती है, जो सुई पिन बोला हूँ उसकी, तो बूढ़ी जो जेब कभी लगाया कर दी, पहले लगाई रखे कई देखी हैं, तो सुई पिन न डाल की और उसने बंद करके फिर नाड़े की तरह इलास्टिक न डाल लियो, इलास्टिक न डाल की फिर नू देख चेक करियो आप भैया सीधा है, चारों तरफ से
सीधा होना चाहिए, बटन नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर उस पर सिलाई घुमा दो 5-6 बार, 5 बार 4 बार ओली सोली, मतलब जैसे सही पक्का काम कर दो उसका। फिर उसने अच्छे से सेट कर दो। सेट करने के बाद आपके घर में आपकी सिस्टर, मम्मी सास जो भी है आपके पास में, उसको बोल दो आप हैंडल चला दो और हम इसको लास्टिक को खींचेंगे, ठीक है। अकेली पे नहीं डलेगा अच्छे से, हाथ वाली सिलाई करें जो हाथ से, उनके लिए बता रही हूँ भाई मैं यहाँ, ठीक है। एक जनी पीछे से, एक हाथ से तो आगे राइट से तो, और जो लेफ्ट हाथ है ना उससे पीछे से लास्टिक और फैब्रिक को ऐसे खींच लेना है, ठीक है, पीछे से और आगे से खींचना है। सिलाई करोगे फिर अपने आप वो चुन्नट से है ना जो ये डलती जाऊंगी। देखो उनको लगता है भाई ये इतनी फिनिशिंग कैसे आती है, खुद पे नहीं होगी हाथ वाली सिलाई से, दूसरे की मदद चाहिए कि इलास्टिक डालते समय। तो यह गलती कर दो, बस यह ध्यान रखा करो भाई, दूसरे की मदद ले लिया करो आप और खुद उस पर हैंडल चलवा लिया करो, खुद इलास्टिक ने खींची जाया करो, जो मामी बताओ भाई इस तरह से इलास्टिक खींचना है, ठीक है। उसकी भी शॉर्ट वीडियो बनावांगे अभी। कोई पैंट में इस ये सेम एक और है या किसी और की थी, फिर मैंने भी अच्छा लगा, एक मेरी है ऐसी ही, तो उसमें ना मैं शॉर्ट वीडियो डालूंगी। आप अगर मेरे लॉन्ग भी शॉर्ट भी दोनों देखते हो ना, तो किसी ने सीखना है भाई, कोई सिंपल सिलाई वाली तो सिलवावा है, आप सिलवाते हो ना, तो उसके पास भी शेयर कर दो भाई ऐसे डाल लो, ठीक है, हम बता देंगे। दूसरे की मदद से ज़्यादा होता है। देखो मोटर वाली से तो पंजे पे पैर रखा, हम खुद भी स्टिच कर ले वहाँ अच्छा था, फिर दूसरे की मदद चाहिए उसमें, ठीक है। तो काम कर लिया करो आप, अच्छी फिनिशिंग आओगी, ठीक है। और ये है ना भाई डिज़ाइन जो बना है आप है ना, इसमें 1.5 मीटर की अलग से पट्टी अटैच करो तब अच्छी फिनिशिंग आओगी। लेकिन मैंने जल्दी में जैसे शाम को देखी जाती है और 5 घंटा मुँह तैयार करके देना हुआ, रात भी हो जिसमें सुबह 10 बजे लेके जाना हुआ है, तो उस हिसाब से डिज़ाइन डाले हैं। वरना ने इसका एक और पैंट में डिज़ाइन बना रखा है, उसका स्क्रीनशॉट लगा देवांगे। ऐसे तुरपाई भी अच्छी नज़र आओगी। तो 1.5 इंच की चौड़ी पट्टी लेके और वो रख के जैसे नेक पे रखते हैं या बाजू डिज़ाइन पे, और सिलाई लगा के फिर उसमें छोटे कट लगा के फोल्ड कर लो अंदर की साइड, उसमें ज़्यादा फिनिशिंग आओगी, ठीक है। वो तो हमें टाइम पे है भाई, देखो टेलर भी तभी कुछ अच्छा कर सकते हैं, कुछ टाइम दोगे आप। अगर टाइम ही नहीं दोगे तो भाई जल्दी में जैसा आपको चाहिए फिर तो हमें करना मजबूरी है। वैसे तो ये डिज़ाइन है ना बहुत अच्छा, और भी खिल के आता है तो अभी अच्छा और भी अच्छी नू अलग से शो होता। फिर जितना टाइम है भाई हमें तो उतना करना ही पड़ता है, बेस्ट ही करते हैं हम तो, है ना। तो ये देखो भी डिज़ाइन 2-3 बनी है तो आपको लगा के दिखा दिए मेरे से, और कुछ मतलब बाद में लगाई थी मैंने। और फिर ये सेंटर वाली सिलाई है ना, सेंटर वाली सिलाई एक बार है ना आप ये देख लिया करो भाई, जहाँ से पाइचा की सिलाई मिला के सेम यहाँ से और आसन की सेम जा रही है नहीं। देखो मेरी तो कटाई में अच्छा ही है ना, अगर ये मोरी भी सही सेट करके फोल्ड किया आपने निशान लगा के जहाँ से कट करे थे, तो बिल्कुल भी कोई चुन्नट नहीं आओगी, सेम सिलाई आओगी। अब मेरी है ना बिल्कुल देखो सेम आई है आसन की तरफ से। यहाँ पे मेरा बड़ा लड़का आ गया और वो ऐसे कैमरे के आगे हाथ हटा रहा है, मम्मी या तो मेरी पिक ले ले वीडियो में, नहीं तो मैं ऐसे ऐसे हाथ हिलाऊंगा इसके आगे है ना, बच्चे तो होते ही शरारती हैं भाई। तो मेरे बीच सेंटर में आई है देखो, ठीक है, दोनों की लगा ली थी मैंने, डबल सिलाई लगाई थी, ठीक है भाई। अच्छी फिनिशिंग आओगी, पहला देख लिया करो। अगर आपको कोई नो लग भाई चुन्नट आवे तो मोरी की फोल्डिंग में दिक्कत है आपकी, वो अच्छे से फोल्ड नहीं किया, आगे पीछे होगी, ठीक है। तो शुरू में देख लिया करो, ठीक है जी। मेरी पैंट होगी यहाँ पे स्टिच और प्रेस करके तुरपाई करके जाली भैया, ठीक है भैया। अच्छी लगे वीडियो एक लाइक कर दिया करो, इतने जने देखो, लाइक करने में आपका कुछ नहीं जाता, मैं बार बार बोलती प्लीज़ एक लाइक हमारी खुशी के लिए, ठीक है। शेयर कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो, ठीक है जी। बाय बाय, धन्यवाद।